दुखद घटना का घट जाना हो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन घटना के दोषियों को दंडित करना ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार इस जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगी। कोई व्यक्ति किसी ने खाकी पहन रखी है या खादी पहन रखी है, अगर अपराध किया है तो दंड मिलकर के ही रहेगा। ये सूप बोले तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी के पास नैतिक साहस है ये बात कहने का। शाहजहांपुर में एक पत्रकार जगेंद्र की जला करके हत्या कर देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग डाइंग डिक्लेरेशन को खा गए कि साइकिल आज पूरी तरह से टूट चुकी है, वो परेशान है। जिनका हाथी आज मदमस्त होकर के रास्ता भटक चुका है, वो परेशान है। हाथ का पंजा अपने ही गाल पर बार बार पड़ रहा है, वो परेशान है। कोई लूट करके अपने घर लूट के हिस्से के बंटवारे में चाचा भतीजा लड़ जाएंगे, ऐसा दृश्य उत्पन्न होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी पर भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी में आस्था है। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के सर्किट हाउस में हैं। चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इसलिए राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और इसी क्रम में आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है और हम उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चूंकि विधानसभा नज़दीक है और अब शुरुआत और तैयारियों में सारे राजनीतिक दल हैं, तो शुरुआत पहले इसी सवाल से कि सर, आपका आना हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्या योजना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे का इतना विस्तार कर लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का केवल संगठन ढांचा मैं बताऊं तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2.5 करोड़ सदस्य हैं। आज अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के देखें आप तो 300 से ज्यादा 350 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी मिलाकर के। भारतीय जनता पार्टी के पास 84 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 650 ब्लॉक प्रमुख हैं, 648 ब्लॉक प्रमुख हैं। हमारे आज 67 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। 14 नगर निगम में नगर निगम मेयर हैं हमारे पास, 16 नगर निगमों में से। भारतीय जनता पार्टी के पास 100 से अधिक नगर पंचायतों में आज हमारे पास चेयरमैन है। आज हमारे पास हजारों पार्षद हैं, हजारों जिला पंचायत के सदस्य हैं, हजारों हमारे पास आज प्रधान हैं, हजारों बीडीसी के सदस्य हैं। आज इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, इतनी बड़ी संख्या। हमारे कार्यक्रम बहुत हैं, हमारी गतिविधियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत हैं, हमारी उपलब्धियां बहुत हैं। तो ये सारी उपलब्धियां, कार्यक्रम, गतिविधियां, योजनाएं ये जनता के पास पहुंचे मीडिया के माध्यम से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक अभिनव प्रयोग किया है। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों में हमने मंडल मीडिया प्रभारी बनाने का निर्णय किया है और इन मंडल मीडिया प्रभारियों की हम हर जनपद स्तर पर कार्यशाला कर रहे हैं। उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे पार्टी की छवि का निर्माण मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में बेहतर ढंग से कर सके। इसकी कार्यशाला आज गोरखपुर में थी, जिसके कारण में आज गोरखपुर आना हुआ है। छवि पर आते हैं, लखीमपुर की घटना घटी, गोरखपुर की घटना घटी, इसे पार्टी किस तरह से देख रही है और इसके लिए क्या आपके पास? देखिए, जो भी घटना घटती है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होती है। किसी भी घटना के बाद इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद शासन प्रशासन किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है। आज जो भी घटना घटी है, हर घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी वेदना को स्वयं महसूस किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिजनों के साथ बात की है और जो भी उनकी अपेक्षाएं रही है उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयास किया है। आज चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, हर घटना पर तत्परता के साथ पुलिस ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। दुखद घटना का घट जाना हो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन घटना के दोषियों को दंडित करना ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार इस जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगी। कोई व्यक्ति किसी ने खाकी पहन रखी है या खादी पहन रखी है, अगर अपराध किया है तो दंड मिलकर के ही रहेगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सर, विपक्ष खाकी और खादी पर ही आरोप लगा रहा है कि खादी और खाकी के ऊपर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई कि जिससे संतुष्टि जताई जा सके। विपक्ष संतुष्ट नहीं है और जनता के बीच यही बात पहुंच रही है। सूप बोले तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी के पास नैतिक साहस है ये बात कहने का। शाहजहांपुर में एक पत्रकार जगेंद्र की जला करके हत्या कर देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग डाइंग डिक्लेरेशन को खा गए। डाइंग डिक्लेरेशन कानून को जानने वाले लोग जानते हैं कि मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान, जो आदमी मरता होता है वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन पत्रकार जगेंद्र का डाइंग डिक्लेरेशन भी होने के बाद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। उनके मंत्री पर सीधा आरोप था। एक नहीं, दर्जनों मंत्री उनकी सरकार में ऐसे थे जिन पर संगीन आरोप थे। सीएमओ को घर उठाकर ले जाकर पीटने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री आवास में पिटाई के आरोप लगाने वाले मंत्रियों पर, इस प्रकार के मंत्रिमंडल चलाने वाले लोग आज नैतिक बल कहां से लाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का? ये पहली घटना इतिहास में है जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है। हमने कोई इस बात की परवाह नहीं की है कि इसके परिणाम क्या होंगे, लोग क्या कहेंगे। कहीं कोई घटना हुई है, पीड़ित पक्ष ने जो बात कही हूबहू एफआईआर के रूप में, जो कानून कहता है कि कहीं भी संज्ञेय अपराध का अगर जिक्र किसी तहरीर में आता है तो एफआईआर दर्ज करने से कोई भारसाधक अधिकारी, पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता है। हमने उसका दायित्व का पालन किया है। वरना आपको याद है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था।
ये बातें कहने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। पहले गिरेबाग के अंदर झांक कर देखें कि कितने गुनाह उन्होंने छुपा रखे हैं। हमने तो आज अपराधियों पर प्रभावी और ठोस कार्रवाई की है। जिन अपराधियों के दरवाजे पर प्रशासनिक अधिकारी जाने से डरते थे, आज 1900 करोड़ रुपए की उनकी संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल रहा है। ये ताकत हमारी है, ये क्षमता हमारी है। हमने माफियाओं का आज उत्तर प्रदेश में चूल्हे हिला दी हैं। आज उनके अंदर आतंक व्याप्त कर दिया है, जो पहले आतंक मचाने का काम करते थे। विपक्ष का एक कहना यह भी है कि बुलडोजर चलवा रहे हैं तो चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लीजिए, इस पर क्या कहना है? आज जिनकी साइकिल आज पूरी तरह से टूट चुकी है वो परेशान है। जिनका हाथी आज मदमस्त होकर के रास्ता भटक चुका है वो परेशान है। हाथ का पंजा अपने ही गाल पर बार बार पड़ रहा है वो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल करके रहेगा, क्योंकि इसी कमल पर माँ लक्ष्मी आएंगी, समृद्धि लेकर के आएंगी। आज उत्तर प्रदेश का जिस तरह से चतुर्दिक विकास हो रहा है, वरना याद करिए इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैनपुरी हो, कन्नौज हो, इटावा हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, रामपुर हो, यही तो जिले थे जहां सारे विकास की योजना होती थी, जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। याद भूल गए क्या कि गोरखपुर की हालत क्या थी? जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सांसद के तौर पर अपनी भूमिका वहां निभाई, और जब से मुख्यमंत्री होने ये वेदना उनके मन में थी, और इसी नाते आज हमने जापानी इंसेफेलाइटिस की मौतों को थामने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ने आज, चाहे महाराजगंज हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, हमने पूरे उत्तर प्रदेश को मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पूरे उत्तर प्रदेश को एक रस में रंगने का काम किया है। बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, सड़कें बनेगी तो सब जगह बनेगी। हम लखनऊ और नोएडा का विकास को उत्तर प्रदेश का विकास नहीं मानते हैं, जैसा मायावती जी ने किया था कि विकास की हर परियोजना में कितना भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है, इसकी ही जुगत तलाशते थे। ऐसे प्रोजेक्ट बनवाते थे कि कितना भ्रष्टाचार हो सकता है। जेपीएनआईसी बनाना हो, चाहे रिवर फ्रंट बनाना हो, परत दर परत घोटाले करने वाले अखिलेश यादव जी किस मुंह से विकास की बात करते हैं? अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं कि 5 साल तक जो भी फीते कटे हैं वो उनकी सरकार के काम थे। सिर्फ मुख्यमंत्री ने फीता काटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फीता काटा, कोई नया काम नहीं किया। तो ये सच स्वीकार कर लें कि समाजवादी पार्टी ने जिन कामों का श्रेय लिया था वो आधे अधूरे थे। इस सच को स्वीकार करें। अगर वो ये कहते हैं कि उनके काम है, तब तो उनका काम बोल रहा था। सच्चाई ये है कि एक एक्सप्रेसवे, आधा अधूरा एक्सप्रेसवे, उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। आगरा तक पहुंचा नहीं था। हमारी सरकार में आने के बाद 6 महीने में हमने उसको पूरा करने का काम किया है। एक लखनऊ में ट्रायल रन मेट्रो का करा करके उसका श्रेय लेने का प्रयास किया कि ये मेट्रो हमने बना दी है उत्तर प्रदेश में। सारे आधे अधूरे कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 5 एक्सप्रेसवे पर हमने काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है, और जब तक सारी सुविधाएं पूरी नहीं हो जाएंगी, हम आधा अधूरा एक्सप्रेसवे नहीं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे आज 80% का काम हो गया है। आज गंगा एक्सप्रेसवे पे 80% ज्यादा हमने जमीन अधिग्रहण कर लिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 80% पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हमने जो भी काम किया है वो मुकम्मल काम को अंजाम दिया है। हम आधे अधूरे काम के आधार पर नहीं कर जाते। और आज हमने जो आज गरीबों के लिए आज जो पक्के मकान बना कर दिए हैं, एक तुलना करके देखिए, 17,000 प्रधानमंत्री आवास की संस्तुति अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में की थी। आज उत्तर प्रदेश में 42 लाख प्रधानमंत्री आवास की संस्तुति हुई है, 9 लाख आवासों की चाबी मिल चुकी है। ये आंकड़ा अपने आप में दूरी बताता है कि अखिलेश यादव का शासन कहां था और योगी आदित्यनाथ जी का शासन कहां है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं। लोगों में भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक अभिभावक हैं जो सबकी चिंता करेंगे, जो कहीं किसी तरह की समस्या होगी तो समाधान प्रस्तुत करेंगे। एक योगी हैं, एक सन्यासी हैं, जिनसे कोई मोह नहीं है, जिनको कोई लोभ नहीं है, जो कोई लूट करके अपने घर लूट के हिस्से के बंटवारे में चाचा भतीजा लड़ जाएंगे, ऐसा दृश्य उत्पन्न होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी पर भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी में आस्था है। हम नरेंद्र मोदी जी पर जो आस्था है और जो आज मोदी जी पर, योगी जी पर भरोसा है, उसके दम पर फिर 2022 में तो सरकार बनाने जा रहे हैं और अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। सर, एक सवाल और, अंतिम सवाल। अब चूंकि चुनाव नज़दीक है और गठबंधन की बात है, गोरखपुर में है, निषाद पार्टी को एमएलसी दे दिए, गठबंधन किसके साथ और कितनी सीटों पर? देखिए, अभी तक हमारे साथ 2017 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अपेक्षाएं सत्ता से कुछ और थी, वो शायद पूरी नहीं हो पाई। वो अपने आप गठबंधन से बाहर चले गए। हम गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान करते हैं। वर्ष 2019 में निषाद पार्टी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एलआई बनी। अब 2022 के चुनाव में अभी तक हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं, मुतमईन हैं कि अपना दल और निषाद पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है और इनके साथ ही हम 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी भी, ओम प्रकाश राजभर कुछ न कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। भाजपा की तरफ भी उनका झुकाव है।
तो क्या फिर उनको अपने साथ शामिल करेंगे? नहीं, उन्होंने अभी गठबंधन करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। अगर नहीं, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के साथ, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए अगर वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ चलना चाहते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम तो इस नारे के साथ चल रहे हैं। वो भी आए, प्रयास करें उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए। अगर वो अपने क्षुद्र हितों की, स्वार्थों की बलिदान दे करके अगर वो योगी जी के साथ चलना चाहते हैं, भाजपा के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी स्वागत होगा। लेकिन अगर कोई हित रख करके आएंगे, वो सत्ता के नाम पर कुछ और सोच कर आएंगे, तो शायद फिर निराशा होगी। इसलिए बेहतर है कि अब वो तो एक बार पहले रह चुके हैं, सारी बातों को सोच समझ लें। हमारे पास आएंगे तो पार्टी का नेतृत्व जरूर विचार करेगा। चलिए सर, ये एक सवाल और मन में आ गया कि सारी घटनाओं के बाद केंद्र सरकार क्या अब किसान आंदोलन को बंद रोकने के लिए किसान कानून, कृषि कानून को वापस लेगी? कुछ इस तरह। किसान आंदोलन है नहीं, ये विशुद्ध रूप से चुनाव आंदोलन है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। कांग्रेस के द्वारा फंडिंग है इसको। पंजाब से शुरू हुआ ये आंदोलन, काला कानून, काला कानून, क्या काला है एक लाइन नहीं बता पाते। अफवाह फैलाने का काम, और जो घटनाएं हुई उन घटनाओं की जिम्मेदारी, इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पर तय की जानी चाहिए, समाजवादी पार्टी पर तय की जानी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी पर तय की जानी चाहिए। इन सबने भ्रम फैलाने का काम किया। भ्रम फैलाया कि किसानों की जमीनों को उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, भ्रम फैलाया कि एमएसपी खत्म होने जा रही है, भ्रम फैलाया इन्होंने कि मंडियां बंद होने वाली है। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि ना मंडी बंद होने वाली है, ना एमएसपी खत्म होने वाली है, ना किसानों की कोई जमीनों को कब्जा कर सकता है। स्पष्ट किया है। क्यों भ्रम फैला रहे हैं? किसानों को सर्वाधिक आज हमने उनकी फसलों का मूल्य भुगतान करने का काम हमने किया है डीबीटी स्कीम के तहत। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी अखिलेश यादव जी ने, और वो भी बिचौलियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, पहले ही वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा, और इस समय मौजूदा सत्र में 57 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं खरीदने का काम किया है। कितना बड़ा डिफरेंस है। और हमने जो भी गेहूं खरीदा है वो सीधे किसान से खरीदा और किसान के खाते में भुगतान किया है, कोई आढ़तियों और बिचौलियों के माध्यम से नहीं। लेकिन जिनके पास ये आढ़तियों और बिचौलियों की कमाई का हिस्सा आता था, वो आज परेशान है। वो इसीलिए किसान आंदोलन के नाम पर बहलाने का, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में आज चीनी मिलें चलाने का काम किया है, वरना 17 चीनी मिलें मायावती जी बेच रही थी, अखिलेश यादव जी चीनी मिलों को बंद कर रहे थे। हमने 4 नई चीनी मिलें चलाई हैं और 20 नई चीनी मिलों को हमने आज उनका विस्तारीकरण करने का काम किया है। 1,42,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया है। 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान अखिलेश यादव ने किया था। 8 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था। अखिलेश यादव के कार्यकाल का और मायावती जी के कार्यकाल का मिलाकर के गन्ना मूल्य जितना भुगतान हुआ था, उससे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर चुकी है। कौन किसानों के साथ है? 36,000 करोड़ रुपया 86 लाख किसानों का हमने माफ किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कहा वो करके दिखाया है। किसानों के बारे में बात करने की हिम्मत इनके पास कहां से आती है? किसान आंदोलन के नाम पर बहलाने की कितनी भी कोशिश करें, किसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, और इनका कहना है कि फिर 22 में सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी, और पिछली बार का रिकॉर्ड हम खुद तोड़ेंगे। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com देख रहे थे आप। धन्यवाद।